आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कि बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से वो फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का मतलब क्या है और इस टाइम पे वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वॉर टाइम में उसके साथ में क्या रिएक्शन आती है और पीस टाइम में उसमें क्या रिएक्शन आती है। अभी हमने गोल्ड के बारे में बात की थी कुछ टाइम पहले। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जिसको हम बोलते हैं वो बेसिकली है क्या। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक है जो ब्लॉकचेन लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। मतलब उसका क्या है कि बेसिकली ना ही तो उसका कोई रिलेशन बैंक से है, ना ही उसका कोई रिलेशन गवर्नमेंट से है, किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज ने भी इशू की हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल द करेंसीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो उसमें क्या है कि बेसिकली ना, मतलब कुछ को लीगल बैकिंग मिली हुई है कंट्रीज़ में, कुछ को लीगल बैकिंग नहीं है। और बेसिकली क्या है कि देखिए, अब बिटकॉइन में क्या है, लोग बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी बिटकॉइन या इन क्रिप्टो करेंसीज़ को लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। बट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लॉस को भी झेला है इस चीज़ में। तो यही हमारा मोटिव है कि आज हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करें। तो देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करें तो इसको सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति ने, जो जापानी व्यक्ति है, उसने इसकी सबसे पहले बिटकॉइन को लेके आया था। सबसे पहला बिटकॉइन है। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम बात करें करेंसी होती क्या है। तो करेंसी में क्या है कि सबसे पहले करेंसी की क्वालिटी ये होती है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो अनलिमिटेड हो, मतलब आप चाय खरीदने के और आपको एक बक्सा भर के ले जाना पड़ रहा है। आप चाय खरीदने गए तो एक नोट या एक चीज़ ही काफ़ी हो, ये नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो करेंसी ले जानी पड़ रही है। इसके बाद में क्या है कि उसको आसानी से फेक में कन्वर्ट ना किया जा सके, मतलब उसके ओरिजिनल और फेक में डिफरेंस होना चाहिए। बेसिकली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनल एंड फेक, और जिससे क्या है कि जाली चीज़ों को रोका जा सके। अब इसके अलावा देखिए क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री के द्वारा इशू की गई हो या सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की गई हो। मतलब क्या है कि इसमें जैसे हमारे इंडिया में रुपये की हम बात करें तो वो आरबीआई इशू करता है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई की लीगल बैकिंग प्राप्त होती है, जिस पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब इन केस अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो आरबीआई, वी कैन गो टू द आरबीआई और आरबीआई पे जाके हम उसके क्या है बदले में हम उसके शू कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ के, हमें क्या दे उसके बदले, गोल्ड दे या कुछ और चीज़ें दे। क्योंकि क्या होता है, जितनी करेंसी इशू की जाती है मार्केट में उसके प्रोपोर्शन में क्या होता है, गोल्ड या इस तरह की करेंसी रखी भी जाती है। तो जिससे कि क्या है, इनकेस किसी भी चीज़ का कोई ना ले, किसी भी चीज़ की कोई बैकिंग हो, कोई शो करे, तो उसके लिए क्या किया जा सके भाई, उसको रिटर्न किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि हम जितना मार्केट में इशू कर रहे हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ताकि हम इशू कर पाएँ। ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को इशू कर दें। अब उसके बाद में यही है कि एक्सेप्टेंस उसकी पूरे कंट्री में होनी चाहिए। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे बिटकॉइंस और करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो बिटकॉइन और करेंसी में ये डिफरेंस है कि देखिए, करेंसी को जैसे हमने बोला, सारी करेंसीज आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री और ऑफ द स्टेट और द स्टेट गवर्नमेंट। बाकी क्या है कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो वो प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा इशू, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज इशू की गई हैं। और वो किसी की, जैसे इंडिया में बात करूं तो लीगल बैकिंग अभी तक किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज को नहीं है। इंडिया में एक डिजिटल रुपया अलग से लॉन्च किया है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल रुपया। तो इस चीज़ को हमें मिक्स नहीं करना है, और ना ही हमारे इंडिया में अभी तक किसी भी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसीज को लीगल बैकिंग ना ही तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, ना ही हमारी बेसिकली क्या है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा दी गई है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हम, मतलब क्रिप्टो करेंसीज पे आप फल लेने गए आप उसको नहीं दे सकते, आप कोई सामान लेने गए उसको नहीं दे सकते, बट रुपया यू कैन इजीली गो टू द मार्केट एंड कैन गेट एनीथिंग विद दैट रुपया। बट बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। आप उसको क्या है, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ करते हैं, उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा क्या है कि हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। बट क्या है कि उसको लीगल बैकिंग नहीं है, ना ही उसकी एक्सेप्टेंस अक्रॉस उसकी एक्सेप्टेंस है। अब देखिए क्या है कि ये तो हो गया डिफरेंस मोटा मोटा कि क्या डिफरेंस है। अब हम बात करें कि क्या बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क होता है। बिल्कुल रिस्क होता है। अगर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप किसी देश में के सिटीजन हैं और आप उस देश में किसी करेंसी को यूज़ कर रहे हैं और उस करेंसी की किसी भी द्वारा लीगल बैकिंग नहीं है। दूसरा क्या है कि उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशन से मतलब ये है कि आज आप 10 रुपये में एक चाय खरीद सकते हैं, कल वही चाय 20 रुपये में मिल रही है। तो इसमें क्या है कि प्राइस का अगर इतना फ्लक्चुएशन होगा, दैन क्या तो जो हम बात करते हैं डीए की, डियरनेंस अलाउंस वगैरह की, या हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से वी विल डिसाइड कि इतना इन्फ्लेशन है हमारे देश का या इतना ये होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है।
नो डाउट, क्योंकि क्या है कि आपको ना ही तो किसी तरह की लीगल बैकिंग है, ना ही एक्सेप्टेंस है। हो सकता है आज उस करेंसी की कीमत 50 लाख हो और कल हो सकता है उस करेंसी की कीमत 5 रुपये ना रह जाए। बिकॉज क्या है कि देखिए, अगर आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे क्या हुआ, अटैक्स हुए, मतलब क्या है, साइबर अटैक्स हुए। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी एक स्पाईवेयर करके अटैक हुआ था, और उसमें क्या कि बेसिकली सिस्टम्स को हैक कर दिया गया। आपके सिस्टम पे शो हो रहा है कि आप बिटकॉइन में उसको पे करिए, देन दे विल गिव यू द एक्सेस। उसने सारा डेटा अपने पास में आपको इन एक्सेस दे दिया कि मतलब बेसिकली आपके पास एक्सेस नहीं है, आप बिटकॉइन में उसको पेमेंट कीजिए। और देन मतलब क्या है, टेररिज्म फंडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि इसका ट्रेस खोजना बहुत मुश्किल है। वी कैन नॉट ट्रेस की ओरिजिन इसका, कि कहाँ से ये पैसा हमने दिया या बिटकॉइन हमने इसमें दिया और कहाँ पे वो गया, क्योंकि बिकॉज इतने सारे लेजर होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इसमें इन्वॉल्व होती है, देन वी कैन नॉट ट्रेस इट इजीली कि वो कहाँ पे गई। बेसिकली क्या है कि काफ़ी टफ एल्गोरिदम इसके लिए हैं जिनके दो, क्योंकि ताकि इसको अनट्रेसेबल बनाया जा सके। तो इसका क्या है कि रिस्क है। इसके अलावा क्या है कि इसको, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि टेररिज्म फंडिंग के लिए या अदर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इसका यूज़ मेनली किया जाता है। जैसे साइबर क्राइम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी कुछ लोग इसका यूज़ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लिया और बाहर हो गए। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि इसके प्राइस को, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका प्राइस कब बढ़ता है कब घटता है, मतलब क्या किस तरीके से सीन बनता है। अब देखिए, जैसे आपने अभी देखा है कि अभी जो टाइम चल रहा है इस वक्त, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी अनसर्टेनिटी है। जैसे ईरान में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। आप बात करेंगे कि मतलब यूएसए की पॉलिसी काफ़ी अनसर्टेन है, यूएसए ने वेनेजुएला में अटैक कर दिया, मतलब कि कुछ भी हो जा रहा है, कहीं पे भी हो जा रहा है। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी वॉर चलने को तैयार है। तो बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे कि इस वक्त अनसर्टेनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्या है कि आप देखेंगे कि शेयर मार्केट की जो हालत है, वो आप भी इन्वेस्ट, अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते होंगे, अगर नहीं भी इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपने न्यूज़पेपर में या कहीं पे पढ़ते होंगे कि शेयर मार्केट का क्या हाल है इस वक्त। तो देखिए, जब शेयर मार्केट डाउन जाता है, गोल्ड में भी आपको, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वॉर टाइम में क्या होता है और पीस टाइम में क्या होता है, तो गोल्ड भी इस वक्त डिक्लाइन के मोड में है। उसके रीज़न हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्या है, अब ना ही तो गोल्ड पर रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ना शेयर मार्केट में रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको बेसिकली रिटर्न चाहिए, वो किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बिटकॉइन की तरफ, वो जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ, तरह तरह के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उसका कहना था कि अगर मैं उस टाइम में अपने क्रिप्टो करेंसीज को नहीं बेचता तो आज मेरे पास में करोड़ों रुपया हो सकता था। बट अब आप एक चीज़ मान के चलिए, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप, इफ़ यू कैन नॉट स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम, देन यू कैन नॉट गेट द रिटर्न, और आपका पैसा काफ़ी रिस्की होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आज जो रिटर्न मिला उससे कम रिटर्न हो। बिकॉज शेयर मार्केट मार्केट लिंक्ड है, आपकी कंट्री लिंक्ड है, आपकी इकोनॉमी से बेस्ड होता है, आपकी इकोनॉमी से लिंक होता है। मतलब आपका अगर कंट्री ग्रो करेगा, आपकी मार्केट ग्रो करेगी, तो आपकी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। बट क्रिप्टो करेंसीज के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली क्या है कि आपका कब उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, अब जैसे क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा क्योंकि क्या रिटर्न नहीं है। उसके बाद में क्या है, अब लोग, बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो है टेक आउट करना उसमें स्टार्ट कर दिया है कि वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और गोल्ड से भी बहुत लोगों ने, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि मोर देन 50,000 टन के अप्रॉक्स में गोल्ड की सेल आउट किया गया है अभी कुछ एक महीनों में। तो गोल्ड में भी रिटर्न काफ़ी डाउन है ना। तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको क्या एक चीज़, जिनको ये इस चीज़ की हैबिट है कि वो एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करें, और हम जैसे सीधे साधे लोग, उस टाइम में क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने लगा, हमें लगा कि यार अब तो क्रिप्टो करेंसीज में अच्छा मौका है, हम घुस जाते हैं। बट क्या होता है, हम ना ही तो हमें मैक्सिमम लिमिट का कैप हम रखते हैं कि अब हम इस पे जाके सेल आउट करेंगे, ना हम मिनिमम का कैप रखते हैं कि इतना लॉस हो रहा है हम सेल आउट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा लॉस भी बढ़ता जाता है, और जिससे क्या, हम प्रॉफिट के टाइम में हम सोचते हैं और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा, और लॉस होने के टाइम में हम सोचते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उस चक्कर में हम लोग लॉस में घुसते चले जाते हैं। तो क्या है, रिस्की है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। बाकी ये देखिए, मैंने आपको बताया शेयर मार्केट डाउन है, गोल्ड डाउन है, क्रिप्टोज के प्राइस, मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस बढ़े हुए आपको मिलेंगे। बट क्या है, सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्ट करें। बाकी जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। और अगर किसी तरह की अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का अगर आपको कोई सुधार चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू।